छोटे शेयर ऊंची छलांग, दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल। आयुष शुक्ला जी का सवाल है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर 245 रुपए के लिए हुए हैं कुछ शेयर। अंशुल भाई, क्या करना है इसको? अच्छा, पहले दो तीन अपडेट रहेंगे। एक तो वेडनेसडे को इनके संदीप जी के शो में 900 रुपए पे आरपीएससी वेंचर दिया था, लगभग 1100 रुपए के आसपास आ गया है। इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आरपीएससी वेंचर एक हम्म। थर्सडे को इसमें टारगेट अपने। हिट लगा दें अंशुल भाई? हाँ, टारगेट हिट हो चुका है सर, टारगेट हिट बिल्कुल, हो तो चुका है टारगेट हिट की 900। जरा मोहर लगा दीजिए। दूसरा चलिए ठीक है। गोकुल एग्रो, अगर आपको याद होगा सर, गोकुल एग्रो ये हमने थर्सडे को डिस्कस किया था। 198.50 तक जा सकता है। हम्म। 192 रुपए कुछ चल रहा था उस समय गोकुल हम्म। एग्रो। आज 197 रुपए 24 पैसे का हाई बना है, तो 75 पैसे से रह गया टारगेट। बट हाँ, 192 से 197 24 बुरा नहीं है। अगर आपने रखा हुआ है थर्सडे वाला आज तक 50% पोजिशन जो अपन ने रखने की सलाह दी थी, तो पूरी बुक कर लेना चाहिए। टारगेट हो चुका है। 10 20 25 50 पैसे ऊपर नीचे, इतना तो पकड़ के चलना ही पड़ेगा। ठीक है। तीसरा और सर आपका सवाल तीसरा? क्या था सर? ये दो, बाकी तो दो अभी बाई दिए हैं सर। और एक एनएमडीसी, आपको याद होगा लास्ट वीक पूरे वीक हम एनएमडीसी डिस्कस कर रहे थे कि माइन मिनरल मेटल इनमें मिला के एनएमडीसी टॉप पे आ रहा है। तो आज फाइनली जाके एनएमडीसी चलना स्टार्ट हुआ है। जिस भी दिन 84 का ब्रेकआउट ले लेगा, 99 की तरफ बढ़ जाएगा। मैं लास्ट वीक से बाई देते आ रहा हूँ कि 75 76 में डिस्काउंटेड प्राइस पे बाई करके चलिए। दे तो मैं 3 हफ्ते से रहा हूँ, 3 हफ्ते चला नहीं, चला आज जाके है। बट इवेंचुअली स्लो एंड स्टडी ये अपना 84 का लेवल पार करके 99 की तरफ धीरे धीरे कब निकल जाएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगी। थोड़ा सा मतलब इतना हाई बीटा काउंटर नहीं है कि फटाफट चले। 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, धीरे 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 करके चलेगा। मगर आपका आराम से 99 रुपए तक जा सकता है। तो एक ये काउंटर अगर नहीं लिया है तो अभी भी ले सकते हैं। और 74 75 76 में लेके बैठे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो एनएमडीसी यहाँ पर अच्छा चला है, गोकुल एग्रो अच्छा चला है, हमने बात भी की थी गोकुल एग्रो पे, आई रिमेंबर। और तीसरा जो आरएसवी वेंचर था वो भी अच्छा चला है। तो यहाँ पर ये कुछ एक शेयर आरपीएसजी वेंचर यहाँ पर करीब 7% की तेज़ी देखने के लिए मिली है, तो ज़बरदस्त ये कुछ शेयर चले हैं। अंशुल भाई की राय है कि अभी ये 99 तक जा सकता है एनएमडीसी। ठीक है। तो यहाँ पर नज़र बनाकर रखेंगे अंशुल भाई। लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये 245 का लिया हमारे दर्शक ने। सर 240 रुपए पे अपन ने बात की थी कि तो 240 रुपए पे लेना है। और थोड़ी सी सांस लेने के लिए जगह छोड़नी है। एडजस्टेड लेवल 217 रुपए 64 पैसे के लिए। डिविडेंड आया क्या, कुछ आया 217 रुपए 64 पैसे का अगला लेवल है, वहां पे और बाई करना है अगर आपके पास ऊपर के लेवल का है, और लेके तकिए के नीचे दबा के सो जाना है। ठीक है, तो सो जाइए सर अभी फ़िलहाल इस काउंटर को लेकर। और अगला सवाल हमें मिला है सुमन घोष जी का। ये पूछ रहे हैं कि सर आरआईएल को बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पर? सर रिलायंस और अदानी ग्रीन दोनों मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। एक आज 5% ऊपर है, एक आज 3% नीचे है लगभग। दोनों में ऑप्शंस के द्वारा हेजिंग भी हो रही है, डिलीवरी भी पड़ी हुई है। तो इन दो शेयर पे आज बात नहीं करेंगे। अच्छा, लेवल्स तो बता दीजिए अंशुल भाई, कहाँ सर तक लेवल कौन सा नीचे आ सकता है? 1307 का एक लेवल है। 1307 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर थोड़ी सी अगला लेवल जो अगला सपोर्ट जो है वो 1264 पे है। और अगर 1307 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये बेयर ट्रैप में कन्वर्ट होगा। रेजिस्टेंस आता है 1366 रुपये में। मेरे पास डिलीवरी भी पड़ी हुई है। पुट्स भी मेरे मतलब पुट्स के द्वारा मैं हेजिंग भी, कॉल और पुट राइटिंग के द्वारा मैं हेजिंग करके इनकम भी इसमें निकालता रहता हूँ। रेगुलर ट्रेड होता है, तो इस पर कोई सलाह नहीं रहेगी। अच्छा, अगला सवाल अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर है अंशुल भाई। साक्षी जी का ये पूछ रही हैं कि सर 980 पर लिया हुआ है, आज थोड़ी चाल पकड़ी है इसने भी, कहाँ तक जा सकता है ये? तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन थर्सडे भी हमने बात की थी कि 931 रुपए 75 पैसे के ऊपर अगर क्लोज करता है तो बेयर ट्रैप बुल ट्रैप बन जाएगा। हाँ, बुल ट्रैप, सॉरी, बुल्स स्वीप हो जाएंगे और बेयर ट्रैप बन जाएगा, और ये आपको बहुत तेजी से
990 से 1005 की जोन, 990 से 999 जो स्विंग हाई है, और 990 पे 50 डे मूविंग एवरेज है, इस जोन में आते हुए दिखेगा। और जैसे ही 999 निकलेगा, 1050 के लेवल आते हुए दिखेंगे, और 1050 के ऊपर बड़ा वाला ब्रेकआउट वेट कर रहा है। आएगा तो 1231 तक नॉन स्टॉप चलेगा। तो अदानी में बहुत ज्यादा टाइमिंग करने की जगह शांति से लेके बैठे रहिए। ठीक है। श्रवण सिंह जी का सवाल है, अंशुल भाई, तीन स्टॉक्स हैं इनके पास, सीसीएल प्रोडक्ट, ब्लिस जीवीएस और जी शिपिंग। ये इनकी रडार पर है इनफैक्ट स्विंग ट्रेड के लिए। ये बोल रहे हैं बेस्ड ऑन द वीसीपी पैटर्न एंड कप एंड हैंडल, आप इन तीनों में किस पर मतलब पॉजिटिव साइड पर जा सकते हैं? तीसरा कौन सा है सर? सीसीएल, ब्लेस और जी शिपिंग। तो जी शिपिंग ठीक लग रहा है। जी शिपिंग में बड़ा पैटर्न बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस समय बड़े पैटर्न बड़ी तेजी से और बड़े गंदे तरीके से फेल हो रहे हैं। केस इन पॉइंट आईडीबीआई बैंक। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि उसमें सरकार की खराब न्यूज का एक रिस्क हमेशा रहता है सरकारी कंपनियों में, वो आने की वजह से फेल हुआ है। तो मेरा सेकंड आर्ग्यूमेंट रहेगा कि आईडीएफसी बैंक में भी ऐसे ही हुआ, पहला टारगेट हिट होने के बाद खराब न्यूज आई, वो किसी की रेजिग्नेशन या किसी चीज की, और वो एकदम 75 के नीचे गैप डाउन खुल गया था। तो वो एक रिस्क इन काउंटर्स में रहेगी। अगर वो रिस्क आप ले सकते हैं तो ही जी शिपिंग कीजिएगा। 1470 के ऊपर अगर टिकता है तो 1600 से 1700 रुपए जा सकता है। हर कीमत पे अच्छी खबर, खराब न्यूज की वजह से गैप डाउन खुले या कुछ भी ना हो और अपने आप धीरे धीरे ब्रेकआउट फेल करके नीचे आए, तो 1308 रुपए ये सपोर्ट है। 1300 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लीजिएगा। इसके नीचे तो कतई स्टॉक पे लॉन्ग नहीं रहना है, क्योंकि ये अगर निकला तो 880 पहला ही टारगेट आपको दिखाएगा। तो मैं स्केप्टिकल हूं लेकिन बुलिश हूं। 1470 अगर टूटता है, मतलब टूट रहा है और क्लोजिंग इसके ऊपर करता है, तो 1600 से 1700 रुपए जा सकता है। बट आई एम वेरी स्केप्टिकल, क्योंकि सरकारी कंपनी है। दूसरा आप पकड़िए, इनका दूसरा सवाल था ब्लिस जीवीएस पे। ब्लिस जीवीएस में आपको याद होगा मैंने बाई दो बार दिया है। एक बार जब कपना पार्टी निकल रहा था 286 दिन का 183 पे, वहां से लगभग 230 हमने प्ले किया था। इसके बाद जब ब्रेकआउट आया था 25 मार्च को फ्लैग के हाई पे, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 222 निकले तो बाई करके चलना है। 240 और 290 दो टारगेट मिलेंगे। 240 ऑलमोस्ट हो गया है, 290 भी आ जाएगा। हर कीमत पे 208 रुपए का आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। तीसरा सीसीएल प्रोडक्ट्स है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। थर्सडे थर्सडे मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाई दिया था सुबह 1070 1075 पे। 1125 का पहला टारगेट है। शाम को वहां पे ट्रेडिंग पोजीशन दी थी, तो ट्रेडिंग पोजीशन की बुक प्रॉफिट देंगे। बट 88 दिन का जो कपना पैटर्न ब्रेकआउट आया है, उसका टारगेट लगभग 1190 रुपए आ रहा है। अगर आप 1190 रुपए तक के लिए प्ले कर रहे हैं, हर कीमत पे 1040 का स्टॉप लॉस लगाइए। तीनों स्टॉक आपने बहुत बेहतरीन सेलेक्ट किए हैं, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर हैं। थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम 19 है तीनों में, बट नॉनदलेस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और मार्केट अगर बाउंस बैक करता है तो सभी में टारगेट्स मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। बट स्टॉप लॉस मैंडेटरली मेंटेन कीजिए, क्योंकि लॉन्ग लिक्विडेशन जब आता है फील्ड ब्रेकआउट पे, बहुत तेजी से आता है। केस इन पॉइंट एस्ट्रल हमने बार बार डिस्कस किया था, दो बार हमने बाई करके अपने टारगेट्स भी छोटे छोटे लिए थे। तीसरी बार गैप के साथ ही 1586 का ब्रेकआउट पॉइंट गैप के साथ तोड़ दिया। तो आज भी देखिए एस्ट्रल नीचे है, तो ये लॉन्ग लिक्विडेशन चल रही है। 1450 और 1348 दो लेवल तक चलेगी। तो ब्रेकआउट्स अगर प्ले कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है कि हमारे दर्शक इतने स्मार्ट हो रहे हैं कि आजकल अंशुल जी से शेयर ये रिकमेंडेशन पे पूछ रहे हैं कि ये लेना है या नहीं लेना है, और काफ़ी कुछ खुद से पढ़ रहे हैं। सानवी सावंत जी का सवाल है, 18 रुपये 62 पैसे पर बजाज हिंदुस्तान के शेयर खरीदें। अंशुल भाई, आप शुगर पर अभी बुलिश भी थे, ये पूछेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये ठीक है क्या? सर शुगर कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक रहा ही नहीं, मेरे को याद है। मतलब मैं तो 2000 एक्टिवली तो 2007 से बाजार देख रहा हूँ, जनरली 2004 से बाजार देख रहा हूँ। शुगर में मेरे को कभी भी इन्वेस्ट करके पैसे बनाते हुए नहीं दिखा है। हमेशा ट्रेडिंग बेट्स इसमें अच्छी मिली हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी 20 वीक मूविंग एवरेज सर पे ही खड़ा है, 18 रुपए 17 रुपए 60 पैसे से 18 रुपए। ये जोन अगर क्रॉस होती है तो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक
50 वीक मूविंग एवरेज है, वहां तक जा सकता है। तो अगर मेरे को ट्रेडिंग के लिए लेना भी होता तो मैं 18 के बाद लेता और 20 रुपए मेरा टारगेट होता। फिलहाल वॉल्यूम वाइज मवाना और रेणुका में वॉल्यूम आया है, इसलिए वहां पे हमने बाई दिया है। और एक सर आपको स्टॉक याद होगा, एक्मे सोलार। हाँ। एक्मे सोलार भी हमने आपके शो पे मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था। एक्मे सोलार, एक्मे सोलार, ये 268 रुपए के लेवल से हम डिस्कस करते आ रहे थे। 274 पहला था, 280 दूसरा था, और 299 तीसरा था। तो आज दूसरा टारगेट आ गया है, आज तीसरा टारगेट 299 भी आते हुए दिखेगा। अब स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लेना चाहिए आपको, खींच के अब स्टॉप लॉस कर लीजिए आप 264 रुपए कॉस्ट का ही क्लोजिंग का। ठीक है, तो एक में सोलार यहाँ पर अंशुल जी ने दो बताया। टारगेट हो गए, तीसरा बचा है। अच्छा, तो टारगेट हिट लगवा दूं अंशुल भाई? हाँ, टारगेट दो तो हो ही गए, सिर्फ तो लगवा ही दीजिए। ठीक है, टारगेट हिट लगाओ भी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अंशुल भाई, एक चीज़ और, ये मॉसशिप कहाँ जाएगा? ये 206 रुपये का लिया हुआ है, इसमें होल्ड करें या एवरेज करने का कोई सीन बन रहा है? सर देखिए, एक तो मॉसशिप का मार्केट कैप 3,200 करोड़ का है, तो एवरेज तो कतई नहीं करना है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है। लेना देना अपने आप तक ठीक है, बट उसके बाद कुछ नहीं करना है। दूसरा, 279 का जो फील्ड ब्रेकआउट था, वहां से हमने टारगेट जो डिस्कस किए थे 222, 203 और 164, 155, लगभग 155 वाला किया, 157 का लो बना और फिलहाल बाउंस बैक में है। 50 डे मूविंग एवरेज 180 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट प्रॉफिट में है कंपनी, बट ईपीएस ग्रोथ 64% ड्रॉप हुई है। तो रिजल्ट भी थोड़े थोड़े खराब आने लगे, और जनरली बाइंग क्लाइमेक्स के 2-3 क्वार्टर के बाद जाके खराब न्यूज आना स्टार्ट होती है। रेलवे डिफेंस में तो अभी तक खराब न्यूज नहीं आई, उसके बाद भी 50% गिर चुके हैं। तो मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। हाँ, बाउंस बैक में 180 मिल सकता है, वहां पे सवाल पूछिए, मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। अंशुल भाई, विप्रो कैसा लग रहा है आपको? 228 का लिया हुआ है। विप्रो हमेशा ही मेरे को खराब लगा है सर। आईटी में आप रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे या रिलेटिव परफॉर्मेंस भी देखेंगे, तो विप्रो हमेशा लेगार्ड रहा है कंपेयर टू एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस। मतलब टीसीएस के सामने भी अंडर परफॉर्म किया है, जबकि टीसीएस बाकी सबके मुकाबले अंडर परफॉर्म करता है। बट टीसीएस के सामने भी ये ईयरली परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो इसकी खराब है। 2021 में ऑल टाइम हाई बना था, उसके बाद से अभी तक उससे काफी नीचे आ चुका है, और ऑलमोस्ट 40% नीचे दिख ही रहा है ऑलमोस्ट। तो स्टॉक नहीं अच्छा लग रहा है। किसी भी तरह की पुल बैक आपको मिल जाए 216, 217 की जोन में, और आपको आईटी में ही रहना है, तो आप एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस किसी में शिफ्ट कर जाइए। बाकी बिरला सॉफ्ट में बहुत समय से मना कर रहा हूँ, साइंट मैंने बहुत समय से मना किया है, विप्रो में हमेशा ही मना करता हूँ क्योंकि रिलेटिव वीकनेस रहती है। ये तीनों काउंटर नहीं पसंद है, सामने वो तीनों काउंटर पसंद है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये 9 तारीख तक मुझे लगता है सवाल पूछने ही वाले हैं, जीएम ब्रेवरीज पर, अभिषेक जी। इन्होंने 2000 शेयर 1050 के लिए हुए हैं। अंशुल भाई, अब पोजीशन तो देखो बड़ी है, तो टेंशन होना भी लाजमी है, क्योंकि 20 लाख रुपए की पोजीशन हो गई है ऑलमोस्ट। अब ये बोल रहे हैं कि 9 तक 1300 रुपये प्लस आने की कोई संभावना है? नहीं, कोई संभावना नहीं सर। रिजल्ट आने के बाद ही इसमें कोई मूव आएगा। रिजल्ट अच्छा आया और 1089 सस्टेन हुआ तो 1316, रिजल्ट खराब आया और नीचे खुला तो 938, 912 का सपोर्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो टूटा तो लिक्विडेशन में सीधा सीधा 660, 667 का लेवल आते हुए देखेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आशु जी, इनका सवाल है सामी होटल, इसमें इसमें क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रख सकते हैं? शामी होटल आज बार बार लिस्ट में आ रहा था वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम अभी तक इसका 175% 50 डे एवरेज वॉल्यूम के अगेंस्ट में हो चुका है। और जो शामी होटल में फील्ड ब्रेकआउट आया था 232 रुपए पे, 232 रुपए पे फील्ड ब्रेकआउट आया था, उसके बाद लिक्विडेशन में इसने लो बनाया 127 रुपए का, 36 हफ्ते में 50% टूटा है। अब जाके बाउंस बैक कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 155, उसके ऊपर ब्रेकडाउन पॉइंट जो प्रीवियस स्विंग लो था वीकली का 166, और उसके ऊपर पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 179। ये तीन लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।
ठीक है। दीपक सिंह जी का सवाल है, टाटा पावर पर 405 रुपए के लिए हुए हैं और पैसा लो 37 रुपए पर लिए हुए हैं, इन दोनों पर आपका व्यू? टाटा का पैसा तो बहुत दिन बाद लिस्ट में आया हाँ, था बड़ी मेरी। लिस्ट, बड़े दिनों इस बाद, बार मैं भी यही देख रहा था। नहीं, मेरी लिस्ट में भी आया था सर ये। 16 मार्च को वॉल्यूम ठीक ठाक था, बड़ी कैंडल थी, उसके बाद से उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। 36 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 41 रुपए 40.67 तक का टारगेट खुलेगा, तो पैसा लो लग तो ठीक रहा है, लेकिन 36 के ऊपर क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। टाटा पावर 385 368 इस जोन में हैमर बना है थर्सडे के सेशन में। 386 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 416.75 तक जा सकता है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर आनंद राठी वेल्थ पर, सुशील जी का सवाल है, अंशुल भाई इसके भी रिजल्ट आ रहे हैं 9 तारीख को, तो क्या लग रहा है ये काउंटर? सर आनंद राठी वेल्थ, हाँ अच्छा, आनंद राठी वेल्थ। तो आनंद राठी वेल्थ, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। मीडिया प्लेटफॉर्म पे थर्सडे या वेडनेसडे बाई दिया था 3150 में, 3250 का टारगेट है। आज 3247.80 ऑलमोस्ट टारगेट का हाई लगा है, तो अभी शाम को प्रॉफिट बुकिंग दूंगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे फ्रेश बाई देना कंप्लाइंस के हिसाब से गलत हो जाएगा। बट 111 दिन का कपलैंडल पैटर्न या बॉक्स कह सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप इस चार्ट को 6 महीना कर दीजिए या 1 साल कर दीजिए, तो आपको दिखेगा 2750 और 3250, ये पूरा बॉक्स जो 1Y लिखा है नीचे, वहां से देखिए पूरा बॉक्स बन रहा है। ये बॉक्स के अंदर ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जब तक इस बॉक्स के अंदर है, मतलब ऑलमोस्ट बॉक्स के हाई पे है, बट अभी जब तक इस बॉक्स के अंदर है तब तक आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बॉक्स के हाई 3250 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट देगा, लगभग 3700 3750 रुपए तक के टारगेट आराम से खुलते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक हमको अच्छा लग रहा है। हमने बाई भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। 3250 के ऊपर वापस से हम फ्रेश बाई देंगे, ऊपर में 3650 3700 तक जा सकता है। ठीक है। काफ़ी दर्शक रिलायंस पर बार बार सवाल पूछ रहे हैं, 1300 पर आ गया है, क्या ये 1400 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? अंशुल भाई, अगर मैं जानता हूँ कि ये आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में, इसलिए आप रिकमेंडेशन तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्या ये किस लेवल के ऊपर चला, तो आप बता रहे थे कि ये चलना शुरू होगा, फिर ये क्या 1400 तक जा पाएगा? सर देखिए, ये सब स्टॉक में ना ट्रेडिंग ना करें तो ज्यादा अच्छा है, धीरे धीरे लेके ये सब पोर्टफोलियो स्टॉक है। इनका तरीका ये होना चाहिए कि आप अपनी धीरे धीरे डिलीवरी, जो मैं करता हूँ, धीरे धीरे डिलीवरी हर गिरावट पे भरते जाइए और ऑप्शंस के थ्रू उसको हेज करते जाइए। ये HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, या बड़े जितने स्टॉक हो गए, इनमें यही तरह का काम करना चाहिए। तो अगर आपको गिरावट में घबराहट होती है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में चले जाइए। उनको ट्रेड करने का तरीका यही है। एक तो बहुत मुश्किल से गिरावट आती है, और जब आती है तो घबराने की जगह स्टॉक को भरने की कोशिश करना चाहिए और ऑप्शंस के थ्रू हेज करके रखना चाहिए, ताकि जो ब्याज वाली इनकम है वो आप उससे निकालते रहें और प्राइस अप्रिसिएशन अपनी जगह मिलता रहे। अगर गिर रहा है तो कॉल बेच के कॉल बेच के अपनी इनकम करते रहिए, अगर बढ़ रहा है तो पुट बेच के करते रहिए, और डिलीवरी को एज इट इज छोड़ दीजिए। मैं एटलीस्ट यही करता हूँ। ठीक है। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ VLA अंबाला मैम जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शीतल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। मैम, आज मार्केट भी रेड और आप भी जी, रेड में हैं, तो क्या मतलब कुछ कॉम्बिनेशन सोचा था क्या मार्केट को देखकर, SGX निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी को देखकर? ऐसा नहीं है, अगर सामने कोई पैनलिस्ट फीमेल होती ना तो उनको पता होता है कि ये पिंक है, रेड नहीं है। मैम, आई नो, मतलब पिंक है, लेकिन मतलब उसी से थोड़ा बनता सा है। रेड से ही रिजेंबल होता है ना। अब अंशुल भाई के पीछे भी रेड ही है, लक्ष्मी श्री जो लगा हुआ है। मैं तो इनसे मजाक कर चुका हूँ 1-2 बार कि भैया आपने रेड क्यों लगवा रखा है, इसमें थोड़ा ग्रीन भी मिला लो कलर में, मतलब थोड़ा ऐसा लगे कि हम ग्रीन वाले मार्केट में भी हैं, जब से रेड ही रेड देखे जा रहे हैं हम, काफी समय हो गया।
बाय नेचर अपनी कंपनी के पीछे देखिए लोगो दिखेगा, ये वो बुल का है, इट्स बुल्स लोगो। चलिए ये ठीक है, ये बात मानने वाली है। अच्छा वेल आज मैम, की सेकेंडरी मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्पाइट लग रहा है सेकेंड फेज में मतलब हो सकता है 1 बजे या 2 बजे वटेवर। उतनी ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन मैं अभी नहीं रख पा रही हूँ। हो सकता है कि सेकंड हाफ में हमको थोड़ा बहुत रिकवरी मिले, ऊपर के भाव से जाके गिरावट आए वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 1% एंड 1% टाइप्स। ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है मैम। हम सवाल जवाब की बात कर रहे थे। एक काउंटर है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो हुआ करता था पहले। इस पर आपका व्यू राकेश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं। कौन सा क्या नाम है? एनसीसी, ओके ओके। एनसीसी, या हाँ हाँ, ऑलराइट। एनसीसी वैसे तो रियल्टी बहुत टूट चुका है ऑलरेडी, अब तो रियल्टी में कहीं ना कहीं आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पहले जैसे साइकिल्स रहते थे लंबे लंबे 3 महीने 4 महीने, सेक्टर रोटेशंस जो होती थी वो श्रिंक हो चुकी है, वो हफ्तों 2 हफ्तों ही चलती है। तो उसी की वजह से रियल्टी के कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में आपको अपसाइड मूवमेंट लग सकती है, बीट डीबी रियल्टी या फिर आपको डीएलएफ, शोभा, ये सारे स्टॉक्स में आपको कुछ प्रेस्टीज, आपको थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट लग सकता है, वो भी परसेंटेज वाइज लिमिटेड होगा। एनसीसी भी उसी कैटेगरी में आता है, इसीलिए ये बात इतने एक्सप्लेन कर दिया कि अभी एनसीसी आपका 140 पर है, लेने लायक रिस्क है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको जल्दी छूट जाएगा और उसके अगेंस्ट में जो टारगेट की पॉसिबिलिटी है इट्स लाइक 1.5 एटलीस्ट। तो 140 पर अगर आप खरीदार बने तो कम से कम 155 रुपए शुड बी द फर्स्ट टारगेट जो कि इसमें आ जाना चाहिए, और दूसरा टारगेट आपका लगभग 170 का होगा, और स्टॉप लॉस 130 है, तो काफी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, इसलिए इसको एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है। एनसीसी में प्रमोटर भी बाय कर रहे हैं। हमने कई बार इस पर बात भी की है कि प्रमोटर्स ने पिछले 1-1.25 महीने में बहुत माल खरीदा है ओपन मार्केट से। हालांकि शेयर नहीं चला लेकिन फॉलिंग मार्केट में अच्छा खासा माल खरीदा है। एक हमारे दर्शक हैं राणा जी, अरे बड़े दिनों बाद आए हैं आज तो राणा जी। अंशुल भाई आपसे पूछ रहे हैं, इंडसइंड बैंक 910 पर लिया है, क्या करें? इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है, निकल जाए क्या? सर मैं इनको यही कहूंगा, मुझको राणा जी माफ करना, पूरी बात आप मेरी सुने नहीं। 2-3 बार हम प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं और चौथी बार से बाई बना ही नहीं है, तो स्टॉप लॉस हिट होने का सवाल ही नहीं होता है। अब जाके बाई बनने के पहले पहले लक्षण दिखना वीकली पे स्टार्ट हुए हैं। अगर ये वीकली पे 793 रुपए क्रॉस करता है तो फ्रेश बाई बनेगा, जब करेगा वॉल्यूम के साथ तो बाई लेंगे। तो थोड़ा सा लेवल लेवल ध्यान से नोट किया कीजिए ताकि इस टाइप की गलतियां ना हो। दूसरा सर, वो एक कहावत है, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, और जिसके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप होते हैं तो गिरावट के बाजार में उसको गुलाबी भी लाल दिखता है। तो आपका मिड कैप पोर्टफोलियो लाल है क्या? मैं तो अंशुल जी इंडेक्स में काम कर रहा हूँ। इंडेक्स में मैं अपना डिस्क्लोजर दे देता हूँ। मैंने तो आईटी निफ्टी लिया हुआ, निफ्टी 20 लिया हुआ था। आईटी निफ्टी आज मैंने मॉर्निंग में थोड़ा प्रॉफिट मैंने में। भी अच्छा, मैंने देखिए मंडे को मैंने लिया था और मैंने आज बेच भी दिया। मुझे 6% का रिटर्न आ रहा था। मैंने सोचा कि 6 दिन में 6% रिटर्न आ रहा है, ठीक है, एफडी के रिटर्न से तो ज़्यादा ही बेटर है। आजकल मार्केट में ट्रंप कुछ भी ख़राब कर देते हैं, तो ठीक है। बाकी मेरे पास कुछ ऐसी होल्डिंग नहीं है। निफ्टी 20 लेकिन मैं लेता रहता हूँ बीच बीच में। अच्छा अंशुल भाई, लेकिन ये राणा जी से गलती मतलब मत कराओ। ये देखे, ये थोड़ा राणा जी का थोड़ा ध्यान रखना है हमें, वरना गलती महंगी पड़ जाएगी हम लोगों को। सर राणा जी का नाम सुनते ही मुझे लहंगा याद आने लगता है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, एक सवाल है सुधीर कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं अवंती फीड्स, रियली मैम, बल्कि अवंती फीड्स 1274 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? होल्ड कर लीजिए, मैं तो नहीं कर पाई थी, और आप लोग सुन के सरप्राइज भी होंगे कि मैंने उसको खरीदा कहाँ पे होगा। मतलब जहां से ये रिबाउंड आप लोग देख रहे हैं, मतलब जस्ट इमेजिन कि एंट्री मैंने वहां कर ली थी, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर छोड़ दिया, तो मेरी एंट्री यहाँ पे 650 की है थी, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, 6-7 महीने की बात है, और यही भी होता कि इतना चलेगा। फिर ब्रॉडर मार्केट थोड़ा वीकनेस हो गई, वीक हो गया, तो फिर मैंने उसमें पोजीशन जल्दी बुक करके छोड़ दिया था। एंड अक्टूबर से लेकर के अभी तक अवंती फील्ड इट्स लाइक 100+% प्रॉफिट पर है। तो वो वाला मूवमेंट अवंती फील्ड में मैंने मिस कर दिया है।
अब वो बात नहीं है। ये इतना एक्सप्लेन करने के पीछे रीजन था। ये स्टॉक ऐसी कैटेगरी का है कि जब ये गिरे और सिग्निफिकेंटली लाइक 40 से 50% गिरे अपनी रिसेंट टॉप से कभी भी, तब तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है एक लंबी अवधि के लिए, कम से कम 6 महीने साल भर के हिसाब से। बाकी ये छोटे मोटे जो स्विंग होते हैं ना, वहां पे छोटा ही प्रॉफिट मिलता है, इसका नेचर ही है अवंती फीड का वैसा। तो फिलहाल के लिए अगर आप ट्रेड के हिसाब से देख रहे हैं, मुझे लगता है महंगा सौदा पड़ जाएगा आपको। खरीदना भी है तो 1000 के आसपास का वेट कर लीजिए। हैविंग सेड दिस, खरीदना ही है इस मार्केट में दोबारा फिर से कुछ, या कुछ खरीदना अगर अच्छा है, आइनॉक्स विंड अभी भी देखो। पिछले सेशन में आइनॉक्स विंड 80 रुपए के आसपास बाय बोला था, कॉल भी दिया था। उसका एक बार स्टॉप लॉस चेक करेंगे, 3.5 रुपए स्टॉप लॉस था या 2.5 रुपए का था, अगर आप डेटा में चेक कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है वहां पे, बट वट एवर, एक बार आप चेक करके बता दीजिएगा मित्तल जी एक बार, अगर हो सके तो। बाकी आइनॉक्स विंड कैश मार्केट में अगर आप खरीद कर लेकर के जाए, इट्स अ गुड पिक। 80 रुपए 20 पैसे पर अभी चल रहा है, और यहाँ से कम 85 और 92 के टारगेट से जो आइनॉक्स विंड में हमको दिख जाएंगे। और स्टॉप लॉस कितना है हमारे यहाँ पर? हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर काफी छोटा, जो हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। अब आज की क्लोजिंग की कंसिडरेशन में बता रही हूँ, 70 रुपए का। तो बढ़िया सा स्टॉप टारगेट यहाँ पर दिख सकता है। आइनॉक्स विंड को आप चाहें तो कंसिडर करें, रादर अवंती फीड। बिल्कुल मैम, इन्हीं लेवल्स के आसपास आपने बाय दिया था, 80 और 81 के बीच में, आई रिमेंबर। और उस समय पर ये F&O में हमारी कॉल पर बात हुई थी, तो आइनॉक्स विंड आपने उस समय भी बताया था। आपने 3.5 रुपए की कॉल शायद बताई थी, और वो थोड़ा नीचे आ गई थी, उसके नेक्स्ट डे मार्केट गिर गया था, लेकिन काउंटर काफ़ी अच्छा रिकवर होकर आ गया। तो ऑलमोस्ट अभी 2-3 दिन पुरानी ही बात है, तो ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी मतलब होती है, लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान अभी तक तो नहीं हुआ। उन्हीं लेवल्स के आसपास चल रहा है काउंटर। तो अभी 85 और 92 ये 2 टारगेट हैं, यहाँ पर आपको होल्ड कर रखना है। आपने एक कैश में भी बताया था, और आपने बोला था कि फ्यूचर ऑप्शन में भी जा सकते हो। ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मिला है सुशील जी का, ये आप दोनों के लिए है बेसिकली। अब वो बोल रहे हैं डिक्सन टेक, VLA मैम बोल रही हैं 12,000, और अंशुल भाई बोल रहे हैं 8,500, 8450। अब ये आप दोनों डिसाइड कर लीजिए। हम तो एम्पायर भी नहीं है। हम अब अंशुल भाई आप बताएं, ये डिक्सन टेक 8450 आपने बोला हुआ है सर। 17,800 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 10,600 और 8,446, ये 2 टारगेट हैं। पहला हो चुका है, दूसरा 4-6-8 महीने में हो जाएगा। अच्छा VLA मैम, ये आप इस पर बुलिश हो 12,000? 12,000, 14,500 एंड 18,000। वाह, ये बढ़िया है। अब यस एंड देखिए, अंशुल जी का जो तरीका है उनका, वो मोमेंटम प्ले करते हैं, और बढ़िया है, वो एक अलग स्ट्रैटेजी है। मैं मोमेंटम प्ले और ये बॉटम बाइंग ट्रेडिंग, ये दोनों अलग चीजें हैं। मोमेंटम प्ले जैसे स्टॉक हो गया आपको, अभी जैसे हम एक्मे सोलार आपको दिया था, तो वो मोमेंटम प्ले वाला स्टॉक था। अलग अलग आपको भी स्टॉक पहचानने पड़ेंगे कि मैं कब आपको मोमेंटम प्ले की बात कर रही हूँ, या कब आपको बॉटम बाइंग की बात कर रही हूँ, या बॉटम रेंज। बॉटम पर्टिकुलर पॉइंट तो कभी नहीं आता, बट कहाँ पर आपको बॉटम रेंज की बात हो रही है, तो ये बॉटम रेंज ट्राई करने की बातें हैं। तो फिलहाल के लिए डिक्सन में अगर मैं बात करूं, तो मैंने अच्छे से याद है, मुझे 9,300 से लेकर के 10,400 की ये रेंज मेरे लिए एक्यूमुलेशन जोन है, जिसमें कि स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट एंड स्मॉल रखा है, शॉर्ट रखा है 8,700 का, जिसके लिए जो हमारे टारगेट हैं 12,000, 14,500 और 18,000 के पॉसिबल टारगेट से आ जाएंगे। और एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, सो विल नॉट लूज मच, दोबारा एंट्री करेंगे और बेहतर एंट्री करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैव इन दिस स्टॉक, क्योंकि आपको पता है कि आपको फेल कहाँ होना है, बस उसकी प्लानिंग अगर आप वेल कर लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हैविंग सेड दिस, कोफोर्ज एक बार देखते हैं। कोफोर्ज रिकमेंडेशन दिया था, देखिए इसी पैटर्न पर, इसी बॉटम फिशिंग या बॉटम बाइंग रेंज जो होती है, इसी के चलते आपको ये दिया गया था कोफोर्ज 1100-1120 के आसपास की रेंज में। जहां तक मुझे याद आ रहा है, या तो 1230 टारगेट था या फिर 1250। अब ये इसका हाई जो है 1230 का ऑलरेडी कल बन चुका है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट टारगेट रेंज। आप चाहें तो यहाँ पर 8-10% का प्रॉफिट था, चाहे तो बुक करिए, बट क्या पूरा खत्म हो गया है मूवमेंट? अभी तो शुरू हुआ है। तो इट डिपेंड्स कि आपको अगर थोड़े से मूवमेंट में ही 8-10% का प्रॉफिट अगर 5-6 दिन के अंदर मिल रहा है, इट्स योर लक।
जो कि स्विंग ट्रेड में इस तरह के पैटर्न पर अमूमन मिलता है। लेकिन आगे का तो मूवमेंट जब तक ये ब्रेकआउट में कंसिडरेशन होगा बहुत सारे फिल्टर्स में जो स्क्रीनर्स होते हैं, तब तक तो स्टॉक 15-20% मूव कर चुके होते हैं इन दिस पैटर्न। सो दैट्स व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन क्या इसमें रिस्क नहीं होता? इसमें बहुत रिस्क होता है, बट यू गॉट टू गेट सो मच एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी आपको कि हाँ इसको लेना भी है या नहीं। सिर्फ चार्ट लेके ट्रेड करोगे बिल्कुल नहीं होगा। चार्ट के साथ यू गॉट टू रीड फंडामेंटल एस्पेक्ट्स एज वेल। ब्रॉडर मार्केट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के क्या बोल रही है, वो सारी चीजें आप देखोगे। जब आपके कटोरे में सब ठीक बैठे तब उठा लो, लाइक दैट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अंजुल भाई, ये टीडी पावर सिस्टम ये कैसा लग रहा है आपको? ये नीरज यादव जी का सवाल है, इसमें क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें? सर टीडी पावर सिस्टम में वापस से ब्रेकआउट आने की कगार पे लास्ट टाइम हमने बाई किया था लगभग 790 के आसपास 904 तक के लिए। अब वापस से 5 हफ्ते की टाइट क्लोज को निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर 850 नहीं टूटता है नीचे में तो फिर बहुत आराम से ऊपर में 990 1000 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। आज ज्वेलरी शेयरों में भी अच्छा बाय दिख रहा है। सेंको गोल्ड और कल्याण ज्वेलर जैसे शेयर हैं यहाँ पर की अच्छी तेजी बनी हुई है। एक हमारे दर्शक हैं एसएमई हिंदी हब के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। सेंको इन्होंने 317 पर बाय किया हुआ है। वीएलए मैम, इस पर क्या करें? अभी सेल करें या होल्ड? स्टॉप होल्ड करिए, और एंट्री ठीक ठाक है, रिस्क कम है, इसलिए होल्ड कर जाइए। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, स्टिल थोड़ा डीप है आपकी बाइंग के हिसाब से भी, जो कि सिर्फ इस और कहाँ बाय कर दे, मतलब ऐसा भी है इस यहाँ नहीं तो और कहाँ। तो अभी 285 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 317 की आपकी बाइंग है। यू कैन एक्सपेक्ट अ बेयर मिनिमम टारगेट ऑफ लाइक 355 एंड दूसरा टारगेट आराम से होल्ड करना 415 के लिए, और होल्ड करना। प्रियांशी जी का सवाल है, बोल रही हैं बीएससी 2500 आने का वेट करते करते सर बीएससी 2700 से ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है, अभी और वेट करना चाहिए या इसको बाय कर लेना चाहिए? इट्स फॉर मी? नहीं, अंशुल जी से पूछा है मैम ने सवाल। जी 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 सर बीएससी में वापस से 2776 के ऊपर ब्रेकआउट बना है। टारगेट इसका 2950 3000 तक का है, और 3020 निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। बाजार यहाँ से हल्का सा भी सुधरा, क्योंकि आप मान के चलिए कि $2 बिलियन रोज का खर्चा है और कांग्रेस इसको नहीं आगे पास करेगी, तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में बाई हुक, बाई क्रुक, बाई फोर्स जैसे भी हो एक आध हफ्ते में उनको ये खत्म करना पड़ेगा। अब लास्ट तो ही चीज है, तो न्यूक्लियर बम पटक के सब खत्म कर दें या फिर अपना ईगो झुका के बातचीत की टेबल पे आ जाए। दोनों ही केस में अब कुछ नहीं होना, तो बाजार यहाँ से सुधरेगा और सुधरेगा तो ये बीएससी सबसे बड़ा उसका गेनर रहेगा। सामने एनएससी का भी आईपीओ आने की अब पूरी मोमेंटम बनने लगी है, तो दोनों केस में यहाँ से बीएससी आपको ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिल सकता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं एटीजीएल पर, शुभम जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि एटीजीएल पर वीएलए मैम कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है? ऑलराइट, ठीक है, इनका सवाल स्पेसिफिक है कि कहाँ तक जाते हुए दिख रहा है। आपको रखना कितने दिन तक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड में स्टॉप लॉस रखिए 490 का, हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 490 का स्टॉप लॉस रखिए, 550 और 570 पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बट वी आर रियली थिंकिंग कि आपको ये बाय करके रखना है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, एंड रखना चाहिए या नहीं ये पूछिए अगर आप इससे, तो हाँ रखना चाहिए। आप कितने समय के लिए, कम से कम कितना समय का मियाद या दायरा जिसको बोलते हैं वो रहना चाहिए आपके पास? इट शुड नॉट बी लेस देन एटलीस्ट 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर से यानी 9 महीने से कम के बारे में अगर आप इसमें हाथ टच करने की भी कोशिश कर रहे हो, दिस इज नॉट समथिंग यू शुड थिंक ऑफ। ये समय लेता है, वोलेटाइल है, समय है, तो ही आप इसमें पैसा लगाइए। और मेरे हिसाब से अगर आपका रिस्क एपेटाइट मीडियोकर से थोड़ा सा ज्यादा है, यू शुड रियली थिंक ऑफ इट। ये आपको पैसा बना के दे सकता है। 520 पर भी चल रहा है, 650 शुड बी द बेयर मिनिमम टारगेट जो आपको दिखेगा। हालांकि कैंडिडेट है ये 800 के ऊपर का।
और मैं यहाँ पर 9 से 1.5 साल की बातें आपसे कर रही हूँ। रही बात स्ट्रेटेजी, इसमें स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट, टैक्टिकली आपको यहाँ पर चलना होगा, ना कि आप भी ऐसे ही बाय कर ले। जो भी आप बाय करना चाहते हैं फॉर ATGL टुडे 520 पर चल रहा है, उसका 15% बचा के रखना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको 470 या 80 के पास ही एक बार दिख जाए। वहां पर डरने की जगह है, आपको अपना भाव जो है एवरेज करना है, जैसे कि 510 या 515 के आसपास की रेंज का। तो वो एवरेज प्राइस आप करके अपना स्टॉप लॉस आप 450 का लगाइए और 650 और 800 के टारगेट का आराम से वेट करिए। लेकिन 9 महीने से लेकर के 18 महीने का समय लगेगा, उतनी तैयारी रखिए। हालांकि जब स्टॉक चलता है तो मूवमेंट जल्दी हो जाता है, अमूमन उतना समय लगेगा नहीं, लेकिन तैयारी वैसी रखो। ठीक है मैम।